हरे कृष्ण राधे राधे। 18वां अध्याय का 19 नंबर श्लोक में क्या कहा है, इससे स्पष्ट है कि ज्ञान कर्म कर्ता क्या है। इसमें कहा गया है 18वां अध्याय का 19वां श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः पच्यते गुण संख्याने यथा वृच्छिन्नु तान्यपि। अर्थात इस अध्याय में कहा गया कि सतोगुण प्रकाशक है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर ही जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों में के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। और इसके 18वां अध्याय का 20वां श्लोक इसके अनुसार जानिए क्या कहता है। सर्वभूतेषु येनैकं भाव मव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। अर्थात सात्विक जो होते हैं उसका जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में से एक अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तात्पर्य, जो हर जीव में चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में जीवन की शक्ति अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण, चूंकि बुद्धि जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्ति प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। 18वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पृथक्कत्वेन तुम यज्ञानां नाना भावान न पृथक विज्ञधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। अर्थात यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर को विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर में से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, यह पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। 18वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक क्या कहता है, यत्तु कृत्स वेदेकस्मि न कार्ये शक्तमहेतुकम् आत्तत्वार्थ वद लंपं च तत्तामस मुदाहृतम। अर्थात
सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीवी तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उनका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में शरीर में से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क या तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत वाद जन्म ले, वह राजसी है। वह और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तो सभी ग्रंथों में, सभी वेद पुराण सभी में ये बताए गए हैं। ये तीन गुण अवश्य होते हैं प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक वस्तुओं में, प्रत्येक कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें ये तीन गुण नहीं होते हैं। लेकिन साधारणतः इंसान जो कोई भी जीव जन्म लेता है तो साधारणतः वो तमोगुण में ही जन्म लेता है और वो तामसिक रूप से ही पलता है, बड़ा होता है और बाद में चलकर उसको ज्ञान होता है कि मुझे तामसिक भोजन नहीं, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो तामसिक बन चुका होता है। उसके आहार विहार में तामसिक नॉन वेज वगैरह खाना प्रारंभ हो चुका होता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक सतोगुण में जाना या सात्विक भोजन करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने देखा कि जो इस्कॉन मेंबर हैं, जो श्री कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो वैराग्य हैं, उनके वैवाहिक जीवन के बाद भी उनके जो बच्चे हैं वो भी इसी पथ पर चलते हैं और इसी पथ पर वो स्वीकार करते हैं और इसी पथ पर सात्विक भोजन करते हैं। अब यहाँ कहता है कि भोजन बनाने का मतलब क्या है। भोजन अपने लिए बनाना एक अलग अर्थ है और भोजन भगवान के लिए बनाना एक अलग अर्थ है। तो भोजन जो भगवान के लिए बनता है वो सात्विक कहलाता है और भगवान का भोग लगने के बाद जो भोजन ग्रहण करता है उसको भोजन नहीं कह के उसको प्रसादम कहा जाता है। और प्रसादम जब ग्रहण करते हैं तो हृदय रूपी शरीर में जब वो आहार का प्रभाव पड़ता है तो हम धीरे धीरे सात्विक होने लगते हैं, मेरे हृदय परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार जो भी इंसान जन्म लेता है वो जन्म के अनुसार उसका कर्म प्रारंभ हो जाता है। अगर वो जिस प्रकार जीव दूसरे जन्म में जो जिस रूप में जन्म लेता है, मान लिया जाए एक पक्षी के रूप में जो जन्म लिया, अगर वो पक्षी मांसाहारी नहीं है तो उसके बच्चे भी मांसाहारी नहीं हो सकते। वो अपने जाति गुण के अनुसार अपना वही सब करेंगे जो उनको करते आना चाहिए। ना ही उनको कोई भागवत गीता बताता है, ना ही कोई पंडित उनको मना करता है। जो उनके माता पिता मांसाहारी नहीं है तो वो बच्चे भी मांसाहारी नहीं हैं। अब जैसे शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से ही वो मांसाहारी होता है। उनकी माता पिता जंगलों में जो निर्जीव प्राणी, जो साधारण प्राणी जो हैं, जो अहिंसक प्राणी हैं, उनकी हिंसा करके वो लोग उसको मार देते हैं और मार करके उसको ले आते हैं, अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, खुद भी भोजन करते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर भी मांसाहारी ही बनते हैं। तो इस प्रकार उनका जन्म के अनुसार कर्म करते हैं। उन्हें कोई भागवत कथा या कोई ये नहीं, यही जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म होता है। तो मानव जन्म में समझने की शक्ति होती है। वो तामसिक रूप में जन्म तो लेता है मगर वो सात्विक हो सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है। यही अंतर है पशु में और पक्षी में और मनुष्य में। मनुष्य
जीवों में सर्वश्रेष्ठ होता है। बड़े भाग से नर्तन पावा कहा गया है। तो बड़े भाग से मनुष्य कुल में जन्म लिए हो। अब इस कुल में जन्म लेने के बाद अगर ज्ञान है तो सात्विक स्वीकार करें और भागवत कथा का अनुसार वो अपने जीवन को परम सुंदर और परम सात्विक सतोगुण में ले जा सकते हैं। वरना ये भटकते भटकते वही रजोगुण वही तमोगुण में भटकते, कभी सतोगुण में भटकते भटकते फिर जन्म होगा, फिर वो जिस जन्म योनि में जन्म होगा उसी के अनुसार वो चलेगा। इस प्रकार जो कर्म है उस कर्म के अनुसार उनको वैसा जीवन मिलता है। ये सभी पुराणों का कथन है। इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, सबसे सरल उपाय, सबसे अच्छा उपाय मानसिक तनाव से मुक्ति पाना है, मानसिक दुख से पाना है। इसका मूल कारण जो है वो गीता में है। वो गीता का कहना है कि भगवान से अपनी भौतिक सुख की इच्छाओं से परे होकर जो प्रार्थना करते हैं वही सच्चा प्रार्थना कही जाती है। और अगर किसी लोभ से या किसी चाहत से, किसी बड़े बड़े मनोकामनाओं से जो आराधना किए जाते हैं वो सच्चा परम ज्ञानी आराधना नहीं है। और भगवान उनको भी इच्छा पूर्ण तो करते हैं, लेकिन उनको बार बार जीवन मरण के चक्र में चलता ही ये साइकिलिंग होते रहता है। इससे मुक्ति पाने के लिए गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान और गीता का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। भौतिकवाद जो आँख खोल के आप देख सकते हो, और अध्यात्मवाद जो आँख बंद करके चिंतन से मनन से परमात्मा का दर्शन करते हो, उसी को अध्यात्म होता है। और अध्यात्म के लिए 5 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? पहला है एकांतवास। ज़्यादा भीड़ भाड़ में भटको मत, ज़रूरत के अनुसार लोगों से मिलो जुलो। नंबर 1। नंबर 2, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। और सुनो तो सात्विक कथा सुनो, राजस तथा तामस कथा मत सुनो। ये दूसरी। भोजन करो सात्विक, तामसिक भोजन मत करो। चौथी हो गई भक्ति मार्ग में भजन कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का दर्शन किया करो, पूजन किया करो। और 5वीं है दान धर्म दया भक्ति शुद्धि श्रद्धा विश्वास, ये सब हृदय में निवास करो। और हृदय में जो गंदगियां हैं, हृदय में गंदगी क्या क्या है? अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब अहंकार है, ये सब दुखदायी है। यही गीता का मूल उद्देश्य है। सभी प्राणियों को यही समझाना चाह रहा है। ये गीता जो भागवत गीता है, जिसको भगवत उपनिषद भी कहा जाता है, और समस्त वेदों और पुराणों का सारांश, ये एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, सिर्फ फल ही फल है, जिसमें कुछ फेंकने की चीज़ नहीं है, सिर्फ ग्रहण करने की चीज़ है। यही गीता का मूल उद्देश्य है कि भक्ति जो आध्यात्म जीवन में सात्विक रूप में, सात्विक सोच में, सात्विक विचारधारा में आइए। और जो भौतिकवादी जो भ्रम है, उससे जो नाशवान है, उसके पीछे मत दौड़ो। उससे दौड़कर कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी लोग तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे सामने आकर प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत देखने में खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, सुंदर सुंदर वाणी बोलते हैं, निश्चित वहाँ पर कोई स्वार्थ है आपके साथ, कोई स्वार्थ के कारण आपको प्रशंसा की जा रही है। इस बात को समझो। फिर जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो फिर आपसे बदसूरत उसको कोई दुनिया में नज़र नहीं आएगा। एक से एक लोग धोखा देने वाले हैं, एक से एक लोग वादा करके तोड़ने वाले हैं, एक से एक जब काम लेना रहता है, जब ज़रूरत रहता है तो उसका एक रूप अलग होता है, और जब वो काम ले लेता है, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है या मन भर जाता है, तो फिर सारा कस्में वादे सब बिखर जाते हैं। इसलिए यही है भौतिक रिश्ता। ये भौतिक रिश्ता, भौतिक धन, भौतिक दुनिया, इसको त्यागो। इसी को कहते हैं माया। इसलिए माया को ना और श्री कृष्णा को
हाँ करें, भौतिकता, आध्यात्मिकता, सात्विकता को अपनाएं। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।